हेलो फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो माइथोलॉजी स्टोरीज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इनकी सभी स्टोरीज़ आपस में कनेक्टेड है और सभी स्टोरी सीक्वल्स में है। तो आप में से जो भी मेरी स्टोरीज़ को देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सभी स्टोरीज़ आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे की सीक्वल्स है, तो आपको स्टोरीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 26, दक्ष यज्ञ। अब चंद्रदेव की सभी 27 पत्नियां अपने पति के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करने लगी थी। भगवान शिव ने जब चंद्रदेव को उनके मिस्टेक का रियलाइज कराया था और मैरिड लाइफ की इम्पोर्टेंस समझाई थी, उसके बाद से चंद्रदेव अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी सभी पत्नियों पे बराबर ध्यान दे रहे थे। और जिस प्रकार से उनको अपनी पत्नियों के साथ टाइम बिताने का एक जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, तो इस सिस्टम की वजह से चंद्रदेव की सभी पत्नियों को अपने पति का इक्वल टाइम मिल रहा था, जिससे किसी को भी कोई कंप्लेन नहीं थी और इस वजह से सभी 27 पत्नियां काफ़ी खुश थी। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा करने की वजह से चंद्रदेव की पत्नियों को नक्षत्र बनाया गया था, मतलब उनको एक पावर, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी दी गई थी और वो सभी 27 पत्नियां 27 नक्षत्र बन चुकी थी। इस वजह से उनके मन में भगवान शिव के लिए काफ़ी भक्तिभाव आ चुका था। अब चंद्र की पत्नियां दक्ष की पुत्रियां थी और दक्ष जो थे वो शिव के विरोधी थे और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी शिव की पूजा करे या शिव को भगवान का दर्जा मिले। लेकिन सबसे पहले तो उनकी सबसे प्रिय पुत्री जो थी वो शिव की पत्नी बन गई और अब ये 27 पुत्रियां जो थी वो भी शिव भक्त बन गई और ये सभी 27 पुत्रियां विवाहित थी। तो वो अपने पति के घर में रह रही थी, इसलिए उन्हें अपने पिता की आज्ञा को मानना कोई ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो अपने पति के घर में अपने पति की आज्ञा से शिव की आराधना कर सकती थी। अब है ना, इस सारी जो घटनाक्रम से दक्ष को शिव के लिए गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो इसे अपने इंसल्ट के ऊपर ले रहे थे कि शिव उनकी इंसल्ट कर रहा है और एक एक करके उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो शिव की तरफ जाते जा रहे थे। इन सारी चीज़ों से दक्ष बहुत गुस्से में थे। हाँ, और वो कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो शिव का अपमान कर सके, उनको अच्छे से इंसल्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि जो शिव है वो जानबूझकर उनके विरोध में जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो शिव और सती है वो दोनों अपने एक साथ काफ़ी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि जिस स्थान पर बैठकर शिव ध्यान लगाते थे, सती जो है वो जाकर के उस स्थान पर बैठ गई। तो वहाँ बैठते ही जो सती है उन्हें एक प्रकार से करंट जैसा लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद वो होश में आई तो सती ने शिव से पूछा कि मैं इस तरह से बेहोश क्यों हो गई थी और ये इस स्थान पर मैं क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ। तब शिव ने उन्हें कहा कि आप देवी आदिशक्ति ज़रूर है, पर आपको कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपकी जो पावर है वो शिव के समान हो पाएगी और आप मेरे स्थान पर बैठ पाएंगी। इसके लिए आपको एकाग्रचित होकर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब शिव के गाइडेंस में जो सती है वो काफ़ी समय से तपस्या भी करने लग गई थी और अब वो अपने ध्यान को एकाग्रचित करके वो पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर के तपस्याएं करती थी, जिस वजह से जो सती थी वो धीरे धीरे उनके अंदर जो आदिशक्ति की पावर्स थी वो आती जा रही थी, वो धीरे धीरे आदिशक्ति में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। लेकिन उनके अंदर अभी भी काफ़ी कुछ इंसानों के जो मतलब फीलिंग्स होती है वो थी और दक्ष जो थे वो एक अहंकारी थे, तो उनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी भी थी। तो इन सब की वजह से वो अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुई थी। इसी प्रकार रहते हुए काफ़ी समय बीत चुका था और एक दिन है ना, सती ने शिव से कहा कि हम दोनों जो पति पत्नी हैं, तो हम दोनों इस दुनिया के सबसे आदर्श पति पत्नी हैं, क्योंकि आप शिव हैं और मैं आपकी शक्ति हूँ, तो हम दोनों तो आदर्श पति पत्नी हुए। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि नहीं, हम आदर्श पति पत्नी नहीं हैं। जब भगवान विष्णु त्रेता युग में
राजा अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पर राम के रूप में जन्म लेंगे, राम अवतार धारण करेंगे, और जब देवी लक्ष्मी जो है वो सीता के रूप में जन्म लेगी, और जब उनका विवाह होगा और राम और सीता जो रहेंगे वो दोनों आदर्श पति पत्नी कहलाएंगे, और युगों युगों तक अगर आदर्श पति पत्नी का कोई नाम लेगा तो वो राम सीता के नाम लेगा, और उनका स्थान जो है आदर्श पति पत्नी के रूप में कोई भी दूसरा कपल वो हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसा उन्होंने शिव ने सती से कहा। अब ये वाली जो बात थी ना, ये सती को थोड़ी सी बुरी लग गई। उनका ये कहना पड़ता था कि अभी तो राम अवतार हुआ ही नहीं है, अभी तो त्रेता युग शुरू ही नहीं हुआ है, और उनके जन्म से पहले उन्हें आदर्श पति पत्नी के नाम दिया जा रहा है, और हम दोनों जो है साक्षात भगवान शिव और उनकी जो देवी आदि शक्ति है उन्हें आदर्श पति पत्नी नहीं माना जा रहा है। तब सती ने जो राम की परीक्षा लेने की डिसाइड किया। तो उन्होंने क्या किया कि टाइम ट्रैवल करके उस स्थान पर गई जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास के समय टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वो एक घने जंगल में थे, राम सीता और लक्ष्मण। तो सुबह के टाइम था जब सीता जो थी वो नदी पे स्नान करने गई थी, लक्ष्मण जो थे वो जंगल में फल फ्रूट्स कंदमूल वगैरह लेने गए थे, और जो राम थे उनका स्नान हो चुका था और वो अपनी जो पर्णकुटी बोलते हैं, जो झोपड़ी बोलते हैं, उनके बाहर बैठ करके वो भगवान शिव की मॉर्निंग टाइम की जो पूजा रहती वो पूजा कर रहे थे। तो सती जो थी उस टाइम पर पहुंची, और सती ने सीता का रूप धारण किया और जा कर के राम के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो जैसे ही राम ने सीता को देखा, मतलब सती जो थी वो सीता के रूप में थी, उन्हें देखा, तुरंत उठे और उन्होंने जाकर के सती के पैर छू लिए और उनको बहुत ही विनम्रता से प्रणाम करके कहा कि अभी मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ और साक्षात देवी आदिशक्ति मेरे सामने प्रकट हो गई, ये कितना ही शुभ समय है। तो जब भगवान शिव ने देखा कि सती जो है वो वहाँ पर कहीं है नहीं, तो वो सब समझ गए कि सती कहाँ गई है, क्योंकि वो जो भगवान शिव है वो त्रिकालदर्शी है, वो भगवान है। तो उन्हें सब पता चल गया कि इस वक्त सती कहाँ है, और इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत सती को रोकने के लिए उसी टाइम पीरियड में गए जहाँ पर सती गई हुई थी। तो जब भगवान राम उन्हें प्रणाम कर ही रहे थे, उसी समय वहाँ पर शिव प्रकट हो गए। तो जैसे ही शिव प्रकट हुए, तुरंत भगवान राम उनके पास गए और उनके भी चरण स्पर्श किए, और उन्होंने कहा कि आज का दिन तो बहुत शुभ है, मुझे आदिशक्ति के साथ में भगवान शिव के भी दर्शन मिल गए। पर जो शिव थे उन्होंने भगवान राम को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने सती को लेकर तुरंत वहाँ से, कि इससे पहले कि कोई देख ले, तुरंत लेकर के उन्हें अपने टाइम पे वापस लेकर आए। अब इस घटना से जो है भगवान शिव सती पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और उन्होंने सती को कहा कि ये जो राम अवतार, भगवान विष्णु ने जो राम अवतार धारण किया था, तो राम अवतार के पूरी लाइफ की एक एक जो मोमेंट है, एक एक जो स्टेप्स है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं कर सकते, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। और तुमने जो ये टाइम पीरियड ट्रैवल किया है, इसकी वजह से अगर कोई भी, मतलब सीता लक्ष्मण या कोई भी और साधारण इंसान अगर हमें वहाँ देख लेता तो पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती, इसलिए तुमने बहुत बड़ी गलती की। और ऐसा कह के वो जो है सती पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो आज की स्टोरी मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। इसके आगे की स्टोरी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। एंड वन मोर थिंग, कि जैसे हिंदू माइथोलॉजी में टाइम ट्रैवल का मेंशन है, तो यहाँ पर टाइम ट्रैवल किया गया है इस प्रकार से, सतयुग से त्रेता युग में गया हुआ है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं टाइम ट्रैवल के ऊपर भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय।